तो गाइज़ आज जोमेटो से बहुत दिनों के बाद ऑर्डर आया है। एक चिकन बर्गर का कॉम्बो आया है और दूसरा आया है चीज़ी बर्गर। तो फटाफट से मैं ऑर्डर बनाती हूँ। तो जैसे ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी मैंने देखा कि मेरे फ्राइज़ और आलू टिक्की सारे ख़राब हो गए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया और हमारे ज़ोमेटो में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो मैंने फटाफट से ब्लिंकिट किया और ब्लिंकिट से मैंने सामान ऑर्डर कर दिया और वो बहुत जल्दी ही आ गया। तो गाइस फाइनली ऑर्डर दे दिया है। करीब कितने बजे ऑर्डर आया था मम्मी? हाँ, करीब 750 आसपास ऑर्डर आया। हड़बड़ से मैं उठी हूँ और बहुत सारा एक तो हुआ यूँ कि कॉम्बो आया था, चिकन बर्गर का कॉम्बो आया था और जब देखा मैंने कि हमारे फ्राइज सारे ख़राब हो गए। अब ख़राब हो गए तो मैं ऑर्डर क्या दूँ? फिर मैंने टाइम एक्सटेंड करवाया। मैंने 15 मिनट जोमेटो से मांगा और ऑप्शन आता है नीचे एक्सटेंड करने के लिए, फिर मैंने वो एक्सटेंड किया। फिर मैंने ब्लिंकिट किया, ब्लिंकिट से फटाफट से मेरा फ्राइज़ आया, मैंने फ्राई किया और फिर मैंने दिया। तो आज 2 बर्गर्स गए हैं। एक तो चिकन बर्गर का कॉम्बो गया है जिसमें फ्राइज़ जाता है, कोक जाता है, और फिर दूसरा था चीज़ी वेज बर्गर। तो फाइनली ऑर्डर चला गया है। राइडर बहुत देर से वेट कर रहा था, उसको समझाया नहीं। और ये वाले हम वीवा के सॉस यूज़ करते हैं, वीवा के मेयोनीज़ो या और ये रे मेयोनीज़, और हम लोग एगलेस वाले ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको एगलेस पसंद है, नॉनवेज नहीं पसंद है, तो इस वजह से। और चलो फाइनली एक ऑर्डर आया आज का और हमने वो कर दिया। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ऑर्डर किया था, दूर से है, नजफगढ़ से उन्होंने ऑर्डर किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। और बस हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, पूरा देखो हौच पौच हो गया। दुनिया इतनी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं क्या बताऊं। हमारा इतना सारा फ्राइज़ जो थोड़े दिन पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि इतने सारे व्लॉग में जो फ्राइज़ थे वो सारा ख़राब हो गया। अब लॉस तो हुआ है, अब क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा करके वो करेंगे। और मैं थक गई हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो आराम से मैं सो के उठी थी। तो जैसे ही मैं हॉल में बैठ के पोप फ्रांसिस का फ्यूनरल का सेरेमनी देख रही थी, इतने में पापा ने बोला कि बेटा कुछ करो, फ्रिज में बिल्कुल स्पेस नहीं है, सारा सामान ख़राब हो रहा है। तो हम लोग रेडी हो गए, पापा, छोटू और मैं, और हम लोग निकल गए विजय सेल्स जो द्वारका मोड़ के पास है। और मैंने सोचा कि आज मैं छोटू की बाइक में बैठूंगी, नई वाली बाइक में, बट छोटू कभी बैठाता ही नहीं है, सिर्फ रिया को बैठाता है, मुझे बैठाता ही नहीं। आज तक मतलब लगा लो 4 से 5 महीने हो गए हैं और मैं उस बाइक में बैठी ही नहीं हूँ। उसको मेरी स्कूटी ही अच्छी लगती है। फिर पापा, मैं और छोटू हम लोग चले गए विजय सेल्स, वहाँ पे सामान वगैरह देखने के लिए, बट हमें कुछ पसंद ही नहीं आया और गन्ने का जूस पी के हम वापस घर की तरफ निकल गए। आज भी मन थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि जिस काम से गए थे वो काम हुआ ही नहीं हमारा। और घर आने के बाद तो माइलू इतना खुश हो रहा था, पूरे घर में दौड़ लगा रहा था, उसको बहुत खुशी हुई। हम लोग बस गए और आ गए क्योंकि जो जितना लीटर हमें चाहिए था ना वो मिल नहीं रहा था। वो एक्सट्रीम बड़ा वाला मिल रहा था जो कि हम घर में रख नहीं सकते हैं। तो आज पापा वही बोल रहे थे कि भाई डीप फ्रीज़र मंगा रहे थे, क्या हो गया, क्योंकि ठंडा पानी पी नहीं पा रहे हैं तो बहुत हो रहा है। और कल मेरा बहुत पूरा फ्रेंच फ्राइज़ का पैकेट ख़राब हो गया तो हमें फेंकना पड़ा। और जो मैंने आलू पैटी बनाया था वो भी ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई चलो जाते हैं, देखते हैं और लेके आते हैं, बट मिला ही नहीं हमें जितना हमें चाहिए था। 200 या 300 लीटर का बड़ा बड़ा मिल रहा था। तो फाइन, मुझे लगता है मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा जो कि मंडे को आ जाएगा। गाइज़ मैंने घर आके सोचा कि मैं दोबारा से एक बार ऑनलाइन मैं ऑर्डर करती हूँ। एंड मैंने बहुत ढूंढने के बाद 4 बजे करीब मैंने वही सेम जो था ना फ्रीज़र वो ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे घर में उससे जो बड़ा होगा ना वो मेरे घर में स्पेस नहीं होगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं उसको दोबारा से ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मैंने विजय सेल्स ऑनलाइन में देखा तो उसमें भी नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। और अमेज़न पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि लास्ट टाइम जैसे आया था। तो मैंने महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स करके दिल्ली में एक उसका आउटलेट है, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया। उसमें ये था कि 24 आवर्स में वो डिलीवर कर देंगे।
तो मैंने ऑर्डर कर दिया एंड यू नो व्हाट 8 बजे करीब मेरे पास कॉल आया है कि मैम हम आपका सामान अपलोड कर रहे हैं, 1-2 घंटे में आपके घर में डिलीवर कर देंगे। ओ तेरी, मतलब जस्ट इमेजिन 4 या 5 बजे मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर मेरे घर आने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये है 230 लीटर का, क्योंकि वही आ सकता है मेरे घर में। आपने मेरे घर में स्पेस देखा होगा, तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि फाइनली। बस उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो पिछली बार जो गलती हुई है ना वो ना हो, डेंट वगैरह ना लगा हो और चल रहा हो। पिछली बार उसके पता नहीं मोटर में क्या दिक्कत थी, गड़ 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 आवाज़ कर रहा था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा एक पूरा इतना डब्बा जो था, मेरा फ्रेंच फ्राइज़ ख़राब हो गया, मैंने जो आलू की टिक्की बनाई थी वो ख़राब हो गया। और डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं टिक्की वगैरह तो सबको बना के रख देती हूँ। और मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सारा मेरा अपने फ्रिज में नहीं आ पाता है, तो हम लोग ठंडा पानी भी बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, क्योंकि इस फ्रिज में जगह ही नहीं है। मोमोज़ वगैरह बना के हम रख देते हैं फ्रोज़न करके, फिर वही ख़राब हो जाता है, तो वही फेंकना पड़ रहा था। और सब्ज़ी आजकल हम बाज़ार जाते ही नहीं हैं, ज़्यादा सब्ज़ी ला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। अब क्या करें, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज या कल में मैं ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हमारा सामान घर आ जाए। हेलो, आ गए हो? ठीक है, मैं आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा सामान आ गया है। तो जैसे ही कॉल आया, पापा और मैं नीचे चले गए। छोटू घर में था नहीं, वो रिया के साथ बाहर गया हुआ था, तो हम लोग फटाफट गए। एंड ये देखो, इस गाड़ी में मेरा डीप फ्रीज़र आया है। बहुत ही अच्छी तरह से भैया ने पैक किया हुआ था। ये राजा गार्डन से आया था, और अब भैया अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि ऊपर चढ़ाएंगे तो कैसे चढ़ाएंगे। मैंने बोला लिफ्ट से चढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और पापा भी साथ में थे, अगर पापा भी नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। बट पापा और वो जो भैया आए थे छोड़ने के लिए, उन दोनों ने मिलके उसको पुश वगैरह किया अच्छी तरह से, क्योंकि अच्छी तरह से पैक था। एक भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पे ये डब्बा फटा हुआ था। तो फटाफट से हम लोग इसको अंदर, पापा और भैया ने खींच के रखा, फ्री ये लिफ्ट में रखा, और ये घर की तरफ मेरे आ गया। तो गाइस फाइनली जो अभी सामान आया है उसका कंडीशन अच्छा है, डब्बा वगैरह में भी कोई भी डेंट नहीं लगा है। होप फॉर द बेस्ट। ये मेरे पास बिल भी आ गया है, अब मेरे को पेमेंट करना है। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी नहीं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था। हमारा सामान आ गया, नया सामान, और एकदम डब्बा वब्बा बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है। तो अब बारी थी अनबॉक्सिंग करने की। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि पता नहीं कैसे आया होगा। मेरे से ज़्यादा माइलू था, बस माइलू को हमेशा एक्साइटमेंट रहती है जब भी घर में कोई नई चीज़ आती है। तो पापा ने फटाफट से इसे खोला, सारा सामान निकाला, और बहुत अच्छी तरह से पैक था। हर जगह ना कार्डबोर्ड लगाया हुआ था, ताकि किसी भी कॉर्नर्स में ना कॉर्नर से इसको कोई चोट वोट ना लगे, डेंट वगैरह ना लगे। एंड इट वाज रियली वेरी गुड। देखो, इसमें एक भी डेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। अरे वो पता नहीं कैसे लाया था, वो गाड़ी में ही ऐसे हुआ है। उसको फेंक के ला रहे थे ना वो उसमें, वो कैसे फेंक के ला रहे थे? नहीं, ऐसी गाड़ी में आया था। देखो सही है ना। हमें पेपर मिला है, चाबी मिला है। और अब बारी थी कि इसको हम रखेगा। तो फाइनली डिसाइड हुआ, जहाँ पे मेरी सिलाई की मशीन थी उसको हटा के हम लोग इसको रखेंगे। तो फटाफट से हमने, मम्मी पापा और मैंने एडजस्टमेंट किया। सिलाई की मशीन को हमने बाहर के साइड में रख दिया, और डीप फ्रीज़र को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। उतना ही स्पेस में ये आ गया, इसलिए ज़्यादा स्पेस लिया नहीं। और जो मेरा अलमीरा था हमने उसको साइड में कर दिया। तो ये जो डीप फ्रीज़र है ये 230 लीटर का था, मतलब है। और मुझे लगता है कि ये मेरे
काम के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है, ज़्यादा स्पेस नहीं लिया, एडजस्ट बहुत अच्छी तरह से हो गया। और यहाँ पे पापा दरवाज़ा बंद करके देख रहे हैं कि फाइनली मैंने डीप फ्रीज़र ले ही लिया और बहुत अच्छी कंडीशन में आया है, एक भी डेंट नहीं लगा है। अब देखना है कि ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। वो भैया ने बोला है कम से कम 1-1.5 घंटा इसको के बाद चलाना है, तो 1-1.5 घंटे के बाद में इसको, जब तक मेरा किचन भी बंद हो जाएगा तब मैं ये रात को इसको चला के सो जाऊंगी। अब रिलीफ मिल रहा है। अब कल जो भी सामान लेके आना है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हम कल ले आएंगे। और अब मैं अपना कोल्ड कॉफ़ी स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि स्नो बोल रही हूँ, बर्फ़ वगैरह चाहिए होता है, दूध ठंडा चाहिए होता है, उस वजह से हम अपना स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, और अब हम करेंगे।